हेलो एवरीवन, हम लोग एपीआई के लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे फिर से एक बार। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहला जो है रीड यानी कि गेट मेथड उसी को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इंसर्ट करेंगे यानी कि पोस्ट वाला काम करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं कि वो कौन सा एपीआई है। व्यू वाला, ये रहा व्यू वाला। इसमें थोड़ा आपको ज्यादा चीज देखने मिल रहा है और यह करीब करीब थोड़ा बड़ा फाइल है, इसमें बहुत सारी चीज हैं। हाँ, ये कोड हम लोगों ने सेलेक्ट करने के लिए लिखा है और इसका यूज हम लोग सेलेक्ट करने में करेंगे, डेटा रीड करने में करेंगे। कैसे वो जरा समझिए। ये यहाँ पर इतना सारा हेडर वगैरह लिखा हुआ है, एरर रिपोर्टिंग वगैरह लिखा हुआ है, क्या है नहीं है, इसको समझने का कोशिश करिए, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर करते चलता हूँ कुछ कुछ चीज हेडर्स वगैरह के बारे में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथड कौन सा लगा है, गेट। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला हेडर क्यों लगाया है हमने, ठीक है। इसमें गेट मेथड हमको लेना है, इसीलिए ये वाला हेडर लगाया है, ठीक है ना। अब सबसे ऊपर वाला हेडर देखिए, एक्सेस कंट्रोल हेडर, ये HTTP का अपना है सब कुछ, ठीक है। ये हेडर क्या कहता है कि ओरिजिन है, मतलब कि यहां पर इस एपीआई को कहां से एक्सेस करेंगे, कौन एप्लीकेशन से करेंगे, कौन सा आईपी से करेंगे, उसके लिए। तो बेसिकली अभी हमने स्टार लगा दिया है, इसका मतलब इस एपीआई को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अगर यहां पर हम एक वेबसाइट या डोमेन का नाम दे देते तो सिर्फ वही डोमेन इसको एक्सेस कर पाता, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ ऐसा समझ लीजिए, हेडर क्या है, मेटा डेटा है, ठीक है ना। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद है ये कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप है क्योंकि जेसन डेटा पर काम करेगा, इसीलिए ये हमने लगा दिया है। और ये हेडर वगैरह को अलाउ करेगा, ठीक है ना, इसके लिए ये लगाया है कि कौन कौन सा हेडर है, सब हेडर को एक्सेप्ट करिए, कंटेंट टाइप को एक्सेप्ट करिए, ओरिजिन वगैरह को करिए। तो ये हेडर्स को अलाउ करने के लिए ये है। तो 4 ये हेडर है, ठीक है। इसके बारे में विशेष लोड नहीं लेना है, ये अभी लिख देना है। जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे आपको और क्लैरिटी होते चला जाएगा, ठीक है। इतना फॉन्ट साइज ठीक है, सबको विजुअल है, और बड़ा कर दें। पीछे वाला बोलो यार। अब यहां पर हमने प्रॉपर कमेंटिंग रखा है, ठीक है। देखिए आप लोग भी जब अभी लिखेंगे अपना अपना एपीआई तो कमेंट पूरा प्रॉपर करेंगे, बिना कमेंट के आप बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन कोड में क्या लिखे हुए हैं हम, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला हमने क्या किया, चेकिंग फॉर रिक्वेस्ट मेथड इज करेक्ट और नॉट, स्टार्ट हियर। तो हम जो मेथड एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मेथड हमारा करेक्ट है कि नहीं। हमने गेट कॉल करना था तो गलती से हमने पोस्ट तो कॉल नहीं कर दिया, पुट तो कॉल नहीं कर दिया, डिलीट तो कॉल नहीं कर दिया। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो क्या करे, ये रिस्ट्रिक्ट कर दे, ये रोक दे उसको, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि ये वेरिएबल लगा करके हमने कहा अगर रिक्वेस्ट मेथड क्या हो, गेट नहीं हो तो क्या करे, ये एरर बने। तो देखिए HTTP का मेथड कॉल कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स होता है HTTP का। बहुत सारा आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि फाइल नॉट फाउंड 404 HTTP का रेस्पॉन्स देखे है ना। 200 सक्सेस के केस में मैं दिखा देता हूं HTTP रेस्पॉन्स क्या होता है। HTTP कोड रेस्पॉन्स देख लीजिए, ठीक है ना। स्टेटस कोड होता है, इंफॉर्मेशन रेस्पॉन्स 100 से 199, सक्सेसफुल रेस्पॉन्स 200 से 299, ठीक है। रीडायरेक्ट मैसेज 300 से 399, क्लाइंट एरर मैसेज 400 से 499। एरर आता है तो 404 का आता है, देखे होंगे आप लोग। अब इंटरनल सर्वर एरर कई बार आएगा 500, है ना। तो सर्वर एरर रेस्पॉन्स, अगर सर्वर वहां ढंग से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जहां भी अगर 500 एरर आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एपीआई में हमारा सर्वर सही ढंग से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या 500 एरर है इसका मतलब हमारे एपीआई का गड़बड़ी है ना, ज्यादातर चांसेस रहता है। अब इसके बारे में डिटेल भी आप अगर करना चाहते हैं तो देखिए 100 किसके लिए यूज कर रहा है, 101 किसके लिए यूज कर रहा है, 102 किसके लिए यूज कर रहा है, कौन सा रेस्पॉन्स कोड किसके लिए। यहाँ पर देखिए कि ओके स्टेटस, द रिक्वेस्ट सक्सीड, द रिजल्ट। देखिए गेट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी वो चीज लिखा हुआ है 200 पर, गेट द रिसोर्स हैज बीन फेच्ड एंड ट्रांसमिट इन द मैसेज बॉडी। हेड क्या करेगा, पुट एंड पोस्ट क्या करेगा, बॉडी ट्रेस करेगा। तो ये 200 आ रहा है रेस्पॉन्स, यानी कि सब कुछ ओके है, हमारा एपीआई हमारा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो चलिए अब क्या करेंगे यहां पर कि इसको समझिए। ये रेस्पॉन्स कोड दे दिया 405, तो
अब यहां पर समझिए कि क्योंकि सारा काम हमको क्या करना है, जेसन में करना है, यानी कि रिस्पॉन्स हमको किस में देना है, जेसन में देना। अब जैसे एरर यहां पर जनरेट हुआ तो यहां से रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, कुछ चीज रिटर्न होगा ना कि कौन सा एरर हुआ, तो आप उधर कैसे रिसीव करेंगे, तो यहां से जो डेटा रिसीव होगा वो जेसन के फॉर्मेट में होगा। तो बेसिकली पीएचपी का जो डेटा है वो तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, उसको जेसन में इनकोड किया है यानी कि स्ट्रिंग नॉर्मल डेटा को आप अगर जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जेसन इनकोड करना होगा, और अगर जेसन को अगर नॉर्मल डेटा में लेके आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। ठीक है, तो जेसन इनकोड और डिकोड फंक्शन तो समझ गए। तो यहां पर क्या कर रहा है कि इको जेसन इनकोड कहा कि पहला वेरिएबल बनाया कौन सा, सक्सेस। अगर ये मेथड कोई और आ रहा हो तो सक्सेस में क्या रख दो, ये असाइन कर रहे हैं, इसमें ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा एरो हेड से, ठीक है, एरो साइन से असाइन कर रहे हैं। जीरो किस में असाइन कर रहे हैं, सक्सेस में। अब जहां कॉल करिएगा वहां पर अगर स्टेटस अगर सक्सेस में 0 मिल गया, इसका मतलब समझ जाइए कि कोई दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, गेट कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैसेज भी एक दिए हैं, कोड भी एक 0 भी पास कर दिया। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो आप वहां पर इफ लगा के लिख सकते हैं कि इफ सक्सेस, अगर 0 हो तो ये कोड ना चले, अगर 0 ना हो तो चले। ठीक है ना, तो यहां पर मैसेज हमने क्या किया है, कहा है कि बैड रिक्वेस्ट डिटेक्टेड ओनली गेट मेथड इज अलाउड हियर, यानी कि आप जो मेथड पास कर रहे थे गेट, वो गेट नहीं आया, क्या आ गया, दूसरा आ गया। हो सकता है मे बी पुट आ गया, पैच आ गया, डिलीट आ गया, कुछ भी मेथड आ गया। ठीक है ना, तो आपका ये एरर थ्रो कर देगा, आपको एरर दे देगा। तो आपको वहां पर कंसोल में ये एरर दिख जाएगा। लोड नहीं लीजिएगा कि एपीआई नहीं काम कर रहा है तो क्या हो गया, बाप रे बुझाइए नहीं रहा है। कंसोल खोलो, देखो कि किधर एरर मार रहा है, क्या एरर मार रहा है। पहले मैंने शुरुआती में कहा कि कंसोल से दोस्ती रखना पड़ेगा, कंसोल सब कुछ बताता है, हर चीज में एरर होता है। कल परसों ही एक एरर हम लोग सोल्व किए हैं, है ना, सुने कि सब लोग बड़ा कोशिश किया उसमें। तो कंसोल को पढ़ना चाहिए, कंसोल पढ़ने से सारा समस्या दूर हो जाता है। जैसे लोग जो होता है ना, जिस चीज से समस्या होता है आदमी उससे दूर भागता है ना। जिस चीज से समस्या हो उसको ज्यादा समझने का कोशिश करो ना कि दूर भागो। दूर भागोगे क्या हो जाओगे, वो चीज थोड़ा और पीछा करते जाएगा। इसीलिए जो चीज ज्यादा तकलीफ दे उसको ज्यादा दबोचो, तो धर के न रट्टी में मोड़ दो, छोड़ो नहीं। समझ में आ रहा रे? हाँ ठीक है। तो मैसेज में मैसेज हमने दे दिया, यानी कि हम दो वेरिएबल इधर बना करके दोनों में, एक में 0 असाइन कर दिया, दूसरा में ये रख दिया। ठीक है ना, ये की पेयर होता है एक्चुअली, की एंड वैल्यू पर। ऑब्जेक्ट अगर पढ़े हैं आप लोग जावास्क्रिप्ट में भी तो ध्यान होगा कि एक हम लोग उसका की बनाते थे, दूसरा उसका वैल्यू असाइन करते थे। तो सेम यहाँ पर वही चीजें, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कहता है कि अगर ये एरर हो गया तो यहीं से क्या कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, कहानी खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए ये कॉलन लगाया है और यहां पर इंडिफ किया है। अगर इस कॉलन के बदले चाहते हम तो हम ये वाला भी लगा देते हैं, ये लगा देते ये वाला तो भी चलता। यहां ये लगाते और यहां पर इंडिफ के बदले क्या लगा देते, बंद कर देते, ये भी हो जाता। ठीक है ना, यानी कि वो ओपन और क्लोज का ही सीन है। ठीक है ना, तो ओपन क्लोज ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ये कर दिया हमने। और ध्यान रखिए पीडीओ एक बड़ा और खूबसूरती देता है कि एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह को रोकता है। सिक्योरिटी पर्पस से पीडीओ ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अब जब एप्लीकेशन अभी लिख रहे हैं जो आप लोग, उसमें पीडीओ ही लगाइए। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड तो हर एपीआई में यूज करेंगे, हेडर भी हर में यूज करेंगे, खाली मेथड चेंज करते चले जाएंगे। हो गया क्लियर पहला। अब दूसरा ये देखिए कि हमने कनेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया है यहां पर। अब डेटा रीड करने के लिए एपीआई लिख रहे हैं तो उसको कनेक्शन पता होना चाहिए ना कि कौन सा सर्वर से डेटा रीड करना है। एपीआई को ये मालूम होना चाहिए कि नहीं, कौन सा सर्वर, कौन सा डेटाबेस, कौन सा टेबल, मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए ना। ये चीज हमने कहां रखा है, कनेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इधर बना के रख लेंगे। तो याद रखिए जैसे हम लोग ये रिक्वायर फंक्शन है। अब रिक्वायर फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है यार। जैसे हम लोग हैश इंक्लूड करके लाइब्रेरी लगाते थे वैसे हम लोग रिक्वायर करके कनेक्शन डॉट पीएचपी रख लिए हैं। कोई दिक्कत? जैसे जावा में हम लोग इंपोर्ट करते थे किसी भी पैकेज को, है ना, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ पैकेज, जावा डॉट यूटिल का पैकेज, नहीं एडब्ल्यूटी का पैकेज, स्विंग का पैकेज, उसी तरह से हम लोग
यहां पर क्या कर दिए, जो कनेक्शन का फाइल हमने अलग लिखा था वो क्या कर दिया, इधर रिक्वायर कर दिया। इंक्लूड भी होता है बट रिक्वायर्ड होता है कि पहले इसको लाना ही लाना है, इंक्लूड छोड़ के आगे बढ़ जाता है बट रिक्वायर कहता नहीं, लगाओ पहले तभी आगे हम कुछ समझेंगे देखेंगे, ठीक है, ये जरूरी है ना। तो रिक्वायर्ड लगा दिया। अब कनेक्शन डॉट पीएचपी का फाइल इधर आ गया, तो हम कहेंगे जब फाइल आ गया तो क्लासेस भी आ गए। तो हमने क्या किया, डीवी कॉन्फिग क्लास, देखो जो हमने पीछे बनाया था यहां पर, याद करिए यहां पर जो हमने बनाया था, क्योंकि अब यहां तो हमको कॉल करना नहीं है उसके मेथड को, कॉल कहां करना है, हमको व्यू वाले में कॉल करना है ना, व्यू डॉट पीएचपी में। तो हम यहां पर आकर के इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को डीबी कनेक्शन से कर दिया, ठीक है, और उस मेथड को कॉल कर दिया और यहां कनेक्शन में रख लिया। अब सारा कनेक्शन का इंफॉर्मेशन किस में आ गया, कनेक्शन में, ठीक है। फाइल अलग बना था, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट इधर बनाया, उस मेथड को कॉल किया, जैसे ही यहां से मेथड को कॉल किए तो सारा कनेक्शन का इंफॉर्मेशन यहां से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, और रखा किस में गया, एक वेरिएबल में। यानी कि ये कोड जितना भी पूरा काम कर रहा था अब किस में आ गया, एक वेरिएबल में आ गया। अब इसी वेरिएबल को अगर फर्दर हम प्रोसीड कर देंगे, ठीक है, तो कनेक्शन का इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ गया, कोड में आ गया, ठीक है ना, वेरिएबल में आ गया। अब देखिए कि इसको आगे अब कैसे करेंगे। ध्यान रखिए खाली पीएचपी से ही नहीं हम लोग लिख सकते हैं, चाहे आप कुछ में भी लिखिए एपीआई, कोई दिक्कत नहीं, जावा में लिख सकते हैं, स्प्रिंग बूट आज बड़ा फेमस है आज के डेट में, जावा में एपीआई लिखता है लोग, आप एक्सप्रेस में लिख लीजिए, पाइथन में लिख लीजिए, और ये जो भी हम पीएचपी का एपीआई जो लिख रहे हैं ना, ये आप जिधर चाहे यूज कर सकते हो, आप एंगुलर में यूज कीजिए, रिएक्ट में यूज करिए, ये एक डिपेंडेंट नहीं कि एंगुलर में ही चलेगा। इसको ऐसा लिखा है हम लोगों ने कि आप जिसके साथ इसको कॉल कर देंगे उसके साथ ये काम कर जाएगा, है ना। तो यहां पर कनेक्शन बनाया, आगे बढ़िए। आगे एक वेरिएबल हम लोगों ने रीड किया है, यहां पर एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट आईडी, ये ध्यान है, ये इसको किसी से रिलेट करने की जरूरत नहीं, ये न्यू वेरिएबल है, जैसे एबीसी कैसे वेरिएबल बनाते हो वैसे एक वेरिएबल है। और हमने क्या किया है, गेट मेथड के मदद से एक आईडी रिसीव किया है। ये आईडी कहां से आएगा, ये जो आईडी आएगा कहां से आएगा, जहां से हम कॉल करेंगे फ्रंट एंड से, चाहे पोस्टमैन से चाहे यूआरएल से, वहां से ये आईडी रिसीव होगा। ये आईडी रिसीव होकर रखा किस में जाएगा, इसमें। ये आईडी हमने क्यों रिसीव किया है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, है ना। कई लोग क्या करते हैं, दो एपीआई लिखते हैं, एक तो सारा रिकॉर्ड उठाने के लिए अलग एपीआई, सिंगल रिकॉर्ड उठाने के लिए अलग एपीआई, है ना। हम एक ही काम को दो बार क्यों करेंगे, है ना। सारा रिकॉर्ड उठाना है तो इसी एपीआई से उठाएंगे, सिंगल रिकॉर्ड उठाना है तो इसी एपीआई से उठाएंगे, ठीक है ना। तो हमने ये किया। अब देखिए कि ये ट्रिम फंक्शन क्या है, ट्रिम फंक्शन एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है ना। ट्रिम मतलब जैसे कि आईडी के आगे स्पेस हो गया, पीछे स्पेस हो गया, तो आगे पीछे के स्पेस को क्या करता है, ट्रिम कर देता है, रिमूव करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये गेट मेथड है, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है गेट, ठीक है। और क्योंकि गेट मेथड से डेटा आ रहा है इसीलिए क्या कर दिए हैं, गेट कॉल लिए हैं। अगर पोस्ट से आता तो पोस्ट करते। ये स्टूडेंट आईडी हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। अभी कैसे रिसीव होगा हम करके दिखाएंगे इसको। अब देखिए ये सैनिटाइजेशन के लिए यूज किए हैं, जैसे कि कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये फंक्शन है अपना HTML स्पेशल कैरेक्टर। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आ रहा है तो हटा दो इसको, यानी कि उसको बचाओ, SQL इंजेक्शन से बचाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है, ठीक है। सिक्योरिटी को मजीद खूबसूरत, मजीद बेहतरीन करने के लिए हमने इसको यूज किया है। अब आइए, अब यहां पर देखिए कि फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम लोगों ने यूज किया है। बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के तो हम लोग काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो कोड में हमारे एक्सेप्शन आने के चांसेस है उसको हम क्या करेंगे, ट्राई में रखेंगे। तो हमने ट्राई में रखा है। इसको देखिए, भारी लग रहा है, लोड लग रहा है, किसको किसको लोड लग रहा है, कोड लग रहा है ना, वेरी गुड। आइए, लोड नहीं कोड लग रहा है, तो अब जिसको लोड नहीं लग रहा है, जिसको कोड लग रहा है वो कोड को समझ ही लेगा। आइए यहां पर समझिए, हमने कहा था कि आप लोग SQL का क्वेरी पढ़ेंगे, है ना, DML, DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सब हमने कहा था पढ़ने के लिए। अब जिनको भी SQL का नॉलेज नहीं है, मेरा ऑलरेडी SQL का ट्यूटोरियल ऑलरेडी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मेरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से SQL। क्योंकि ये जो सेलेक्ट वगैरह का कमांड है वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये काम कर रहा है, तभी आप काम कर पाइएगा। अब मैं यहाँ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाया है। इस क्वेरी में हमने इक्वल टू लगाया है। अब राइट साइड का जो चीज होगा वो कैलकुलेशन करके किधर रख देगा,
इस क्वेरी में रख देगा। ठीक है, अब इस लाइन को समझने का कोशिश करते हैं। इज न्यूमेरिक एक फंक्शन है, तो स्टूडेंट आईडी जो रिसीव होगा इस वेरिएबल में वो तो न्यूमेरिक ही ना रिसीव होगा। अगर न्यूमेरिक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, अगर न्यूमेरिक है तो क्या करिए आप, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है ना जी, जिसको अल्टरनेट इफ एल्स भी हम लोग कहते थे, याद है? भूल गया? याद है टर्नरी ऑपरेटर है कि नहीं है? हाँ, तो हमने यहां पर टर्नरी का भी यूज किया है। देखिए कैसे, अगर ये ट्रू हुआ, क्या हुआ? अगर ये ट्रू हुआ तो कौन चलेगा? क्वेश्चन। अगर ट्रू नहीं हुआ तो कौन चलेगा? कॉलन। इसी को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते थे, है ना? तो अगर ये ट्रू हुआ तो कौन चलेगा? क्वेश्चन। अगर ट्रू नहीं हुआ तो कौन चलेगा? कॉलन। अगर ट्रू हुआ तो ये चलेगा, और कहां तक चलेगा? यहां तक चलेगा, यहां तक। ठीक है, कॉलन के बाद वाला नहीं चलेगा। अगर स्टूडेंट आईडी आया और वो क्या हुआ? इंटीजर हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू हुआ, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ट्रू होने पर ये कमांड चलेगा। एसक्यूएल का कमांड क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो हमको डेटा कहां से उठाना है? स्टूडेंट टेबल से ही उठाना है। वेयर स्टूडेंट आईडी, तो अब हमको एक डेटा उठाना है, इसीलिए क्या कह दिए? वेयर। वेयर मतलब जहां। देखो एसक्यूएल भी बड़ा आसान है यार, जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कहता है कि सिलेक्ट करो फ्रॉम, कहां से? स्टार मतलब ऑल, जितने भी है उसमें ये रखे हुए हैं। यहां स्टार का मतलब क्या हुआ? ऑल। ऑल मतलब क्या? ऑल कॉलम्स। ऑल कॉलम्स, जितने भी उसमें कॉलम्स रखे हुए हैं, सारे कॉलम्स को क्या करो? लाओ। कहां से? स्टूडेंट टेबल से, जहां पर स्टूडेंट का आईडी क्या हो, जो उठ करके आ रहा है स्टूडेंट आईडी में वो। अगर यहाँ एक है तो एक वाला लाओ, दो है तो दो वाला लाओ, चार है तो चार वाला लाओ, पांच है तो पांच का डेटा लाओ। समझ में आ रहा है बात? ये चीज। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आया या हमने इसके अंदर कुछ पास नहीं किया, तो नल चल जाएगा, स्ट्रिंग चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा, तो ये जो कंडीशन है क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स होगा तो क्या चलेगा? कॉलन चलेगा। तो ये वाला जो पार्ट कोड था, ये वाला कोड बिल्कुल काम करेगा नहीं करेगा? यहां पर नहीं करेगा। कौन चलेगा? ये वाला चलेगा। देखिए जो अभी हमने सेलेक्ट किया है ये वाला चलेगा। तो इसमें हमने क्या किया है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। मतलब क्या कि यहां पर स्टूडेंट के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं सारे उठा करके ले आओ। इजी है? हाँ, क्वेरी तो लिखा गया। ये क्वेरी माइस्क्यूएल में से डेटा ला करके यहां पर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि आगे का क्या सीन है। तो कहता ओके, फिर हमने यहां पर एक स्टेटमेंट नाम का वेरिएबल बनाया है, एचटीएमटी स्टेटमेंट है ये। अब कहा क्या है कि कनेक्शन हमारे पास है कि कौन सा डेटाबेस, कौन सा टेबल है, कौन सा मतलब सर्वर कनेक्शन में। तो कहता है कि इस कनेक्शन में जाओ और वहां पर इस क्वेरी को क्या कर दो? प्रिपेयर कर दो। अब प्रिपेयर कर दिया, जब ये क्वेरी को प्रिपेयर कर दिया तो क्या होगा? अब वो क्वेरी चलने के लिए तैयार है। जब क्वेरी प्रिपेयर हो गया, पहले क्वेरी को हमने लिखा, एक वेरिएबल में रखा, फिर क्वेरी को प्रिपेयर किया, उस क्वेरी के प्रिपेयर्ड क्वेरी को क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जीक्यूट होके स्टेटमेंट में सारा डेटा आ गया। अब जब स्टेटमेंट में डेटा आ गया तब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि काउंट करिए स्टेटमेंट में डेटा कितना है। ये काउंट नाम का क्या है? फंक्शन है, ये काउंट कर रहा है। स्टेटमेंट एरो हेड काउंट फंक्शन, ये देख रहे हैं, कह रहा है कि अगर रिकॉर्ड 0 से ज्यादा है, अगर 2, 3, 4 एक भी रिकॉर्ड है तो क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आया। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आया। दोनों ही केसेस में अगर एक आईडी भी पास करके आएंगे तो कम से कम एक रिकॉर्ड तो आएगा ना। अगर आईडी नहीं पास करेंगे तो ज्यादा रिकॉर्ड होगा, तो ज्यादा रिकॉर्ड आएगा। तो कहा कि आया, तो ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। मैंने कहा इसके बदले, इस कॉलन के बदले आप करली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं, इंडिफ के बदले करली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक वेरिएबल हमने बनाया वेरिएबल। अब पूछे कि क्यों बनाया वेरिएबल? वेरिएबल इसलिए यहां पर बनाया क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड आएगा डेटाबेस से निकल के क्या करेंगे? एक वेरिएबल में रख लेंगे उसको, और रखने के बाद जहां से हम एपीआई को कॉल किए थे वहां ये डेटा को भेज देंगे। अब हो गया वहां रिसीव। अब वहां रिसीव हो गया तो जैसे मन होगा वैसे उसके साथ काम कर लेंगे।
है ना। तो अब ये हम पहले क्या कर दिए, उसमें नल रख दिए, कभी पहले से उसमें कुछ भी नहीं रखो। कैसे कोनो कंटेनर खरीदता है, कोनो नहीं खरीदता है कंटेनर, आटा दाल चावल ये सब रखने के लिए, तो ओकरा में कूड़ा करकट पड़ल रहता है, तो वैसे ही रख देता है कि पहले ओकरा साफ कर लेता है, साफ कर लेता है। तो हमने क्या किया, अगर एक वेरिएबल बनाया उस मेमोरी लोकेशन पर, तो हमने क्या कह दिया कि पहले उस पर नल रख दो, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का मेमोरी लीकेज का कोई केसेस ना हो, ठीक है ना। अब आइए, अब ज्यादातर तो सब ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का काम करता है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये सब है कि हर चीज का आप खुद ख्याल रखें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, और आपको बुझाएगा नहीं कि दर्द किधर हो रहा है। आप दर्द होगा गोर में, आप खाइएगा कुछ दवाई, समझ में आ रहा है। वही देखते हैं अभी काम करता है सब, तो कई बार कि समस्या कहीं और रहता है, सोल्यूशन किसी और का करते रहता है। तो तकलीफ किधर है उसको पकड़िए, है ना। झोला छाप डॉक्टर के पास जाएगा, पूछेगा क्या हुआ, तुरंत दवा, ई हुआ है, माथा दर्द कर रहा है, अब बुढ़वा जा ये खा लो ठीक हो जाएगा। खाया, अगर वो दवाई खाया, अगर उस चीज के वजह से समस्या हो रहा होगा जो दवाई उसमें सूट करेगा, तो तेरा माथा दर्द ठीक। किसी और चीज की वजह से माथा दर्द कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, हेडेक हो रहा था, तो वो दवाई किसी सूरत हाल आपका काम नहीं करेगा। जब अच्छे ढंग के डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले वो टेस्ट लिखेगा तोरा, पहले वो जानने की कोशिश करेगा कि रियलिटी में समस्या कहां है, और तब उसका वो मेडिसिन चलाएगा। तो आप लोग, है ना, झोला छाप डेवलपर नहीं बनिए, प्रो डेवलपर बनिए। समस्या किधर हो रहा है उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करिए, ठीक है ना, तब जाके उसमें दिमाग लगाइए। चलिए ठीक है, अब ये डेटा लिखा। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर देखिए दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो है कि सिर्फ आईडी की मदद से डेटा मंगाएंगे, एक सिनेरियो है कि पूरा डेटा मंगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया है, कहा है कि अगर स्टूडेंट आईडी न्यूमेरिक आया है तो ये वाला चले, अगर न्यूमेरिक नहीं आया है तो कौन वाला चले, ये वाला चले। हम दोनों ही केसेस में डेटा में वैल्यू रखेंगे। अगर न्यूमेरिक आया होगा तो हमने क्या कहा है, स्टूडेंट फेच। ये फेच मतलब एक रिकॉर्ड लाने का काम करेगा, फेच ऑल क्या करेगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठाने का काम करेगा। अब फेच असॉक मतलब एक एरे टाइप का चीज होता है, तो पीडीओ का हमने फेच असॉक यहां पर यूज किया है, इसमें भी फेच असॉक यूज किया है, ठीक है। एसोसिएटिव एक्चुअली इसको बोला जाता है, ये एक टाइप का एरे होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, इसको फेच करके ये वाला जब कोड चलेगा, जब सिंगल वैल्यू आएगा, है ना, अगर स्टूडेंट आईडी आएगा तो सिंगल रिकॉर्ड निकल के आएगा, तो इसीलिए यहां पर हमने फेच फंक्शन लगाया है, ठीक है। और फेच फंक्शन से डेटा उठा करके क्या कर दिया, डेटा में रख दिया। अगर एक नहीं आया होगा, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं आया होगा, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या चलेगा, ये वाला चलेगा, है। तो जब ये वाला चलेगा तो फेच ऑल करेगा, सारा का सारा डेटा निकालेगा, ठीक है। सारा का सारा डेटा निकाल करके कहां रख देगा, डेटा वेरिएबल में। अब देखो निकाल के तो रख लिए, अब इसी डेटा वेरिएबल को हमको क्या करना है, रिटर्न कराना है। तो हम क्या कर दिए, अब फिर से डेटा वेरिएबल को क्या किए, इनकोड किए। तो कहे कि जेसन इनकोड, अगर सब कुछ ठीक ठीक हुआ होगा तो सक्सेस में क्या रख दो, 1। इससे पता चलेगा कि हमारा एपीआई सक्सेसफुली सारा काम कर दिया है, सक्सेस में 1 गया तो। और उसके बाद डेटा में क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल यहां पर बनाया डेटा, इस वेरिएबल में ये वाला डेटा क्या कर दिए, ये वाला डेटा जो अभी हम ऊपर बनाए थे जिसमें नल डाले थे, ये वाला डेटा में सारा डेटा आया था, ये वाला डेटा जो है जितना डेटा आया था कहां रख दिए, इसमें। अब यही डेटा हम कंसोल पर क्या कर देंगे, कंसोल करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। अगर ये क्वेरी वगैरह नहीं चले किसी कारणवश, तो जेसन से क्या करो, फिर को इनकोड करो, और सक्सेस में क्या कर दो, 0, और नो रिकॉर्ड फाउंड कर दो। अगर कोई डेटा नहीं होगा तो क्या देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। मैसेज में नो रिकॉर्ड फाउंड पास कर देंगे, सक्सेस में 0 फाउंड कर देंगे, और फिर से इफ को क्लोज कर देंगे। अब देखिए, अगर इस ऊपर वाले ट्राई ब्लॉक के कोड में किसी तरह का एक्सेप्शन आता है, तो वो सर्वर पर सारा कोड चल रहा था तो 500 एरर जनरेट करेगा, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर जो बार बार आप लोग को देता है, ध्यान दीजिए, जो लोग अभी काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि 500 कोड आया तो क्या होगा कि कहा कि जेसन इनकोड सक्सेस में 0, और वो एरर किस चीज की वजह से आ रहा है, वो एरर क्या कर दो, रीड करके हमको दे दो। तो हम इस मैसेज को वहां पर क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एरर किस वजह से जनरेट हो रहा था। क्लियर है। चलिए, अब वक्त आ गया है कि इसको हम लोग चला के देखेंगे, है ना। तो यहां पर ही हम लोग इसको चलाते हैं। तो कौन सा चलाएंगे, अभी व्यू स्टूडेंट क्लिक किया तो यहां पर कोई डेटा नहीं आया है,
मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली हमने शायद इक्को नहीं लगाया है, इसीलिए वहां प्रिंट नहीं किया है, तो यहां इक्को लगा देते हैं, देखते हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड तो देना चाहिए था ना, आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। देखिए यही जेसन का फॉर्मेट है बेसिकली, इसी को जेसन का फॉर्मेट बोला जाता है। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली ऑब्जेक्ट का नोटेशन है, और जेसन का फुल फॉर्म भी होता है जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो ये जेसन का फॉर्मेट हुआ, ये जेसन के फॉर्मेट में ये डेटा हुआ। तो कहा कि सक्सेस में क्या आ गया 0, मैसेज में क्या आया नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अब तो देख लिया आपने, अगर हम मेथड गलत कर देते है ना, मेथड अच्छा चलिए पोस्टमैन से दिखाते हैं उस चीज को, ठीक है। एपीआई यूआरएल से तो डायरेक्ट हिट करके हम लोग ने देख लिया है, अब हम इस चीज को पोस्टमैन से चेक करेंगे। आप कोई भी एपीआई लिखिए, सबसे पहले उसको पोस्टमैन पर चला के देखिए कि सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, तभी उसको सब्सक्राइब करने का कोशिश करिए एंगुलर से, नहीं तो पागल पागल हो जाइएगा और आपको बुझाएगा नहीं कि एरर कहाँ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। कभी अपडेट नहीं होगा, कभी इंसर्ट नहीं होगा, कभी सेलेक्ट नहीं होगा, कुछ से कुछ होगा, आप पागल की तरह आप बौराते रहिएगा, है ना। तो तरीका से चलिए, सब कुछ ठीक होगा, तरीके से चलिए सब कुछ एकदम ठीक होगा। तो हमने यहाँ पे गेट मेथड ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। अब कौन सा यहाँ पर यूआरएल पास करेंगे, तो कौन सा यूआरएल पास करेंगे, तो उस एपीआई का यूआरएल पास करेंगे। तो एपीआई का यूआरएल यही है, इसको कॉपी कर लेते हैं और पोस्टमैन में पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेटा आएगा, आप देखिए सक्सेस में 0 और मैसेज में, यहाँ पर देखिए स्टेटस कोड कितना जा रहा है 200, दिख रहा है 200 ओके लिख रहा है ना, यानी कि सक्सेस, यानी कि रिक्वेस्ट क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, दिख रहा है। हाँ रिस्पांस कोड 200 आया, नहीं देखो कि स्टैंडर्ड रिस्पांस फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सक्सेसफुल चल गया तो 200 रिक्वेस्ट आएगा। अब देखो कि इसका हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, मतलब गेट के बदला कौन सा मेथड को अब पास कर दिया, पोस्ट। अभी देखिए कि क्या एरर जनरेट करेगा, बैड रिक्वेस्ट डिटेक्टेड, ओनली गेट मेथड इज अलाउड हियर। देखिए यहां पर 405 एरर दे रहा है, मेथड नॉट अलाउड। देख पा रहे, तो पोस्टमैन तो बता ही रहा है, साथ में साथ हम लोगों ने अपने एपीआई में भी डिटेक्ट करने का कोशिश किया है उस चीजों को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया चीज। चलिए तो अब तो कोई डेटा है नहीं, तो आएगा कहां से, डेटाबेस में, है ना। अभी अगर गेट मेथड से कॉल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो रिक्वेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, बट कोई डेटा नहीं है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है और सक्सेस में 0 आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है, कुछ डेटा डालना है, किधर, टेबल के अंदर। तो चलिए इसमें करते हैं इंसर्ट। अच्छा ये बताइए यहां पर स्टूडेंट आईडी डालने का जरूरी है, नहीं, क्यों, ऑटो इंक्रीमेंट है, धीरे धीरे सीख रहा है। तो सब चक्कर नाम डाले, कोई क्या डाल देते हैं, राजा, रोल नंबर डाल दिया 01, एड्रेस हाजीपुर, ठीक है। अब कर देंगे इसको, एक और रिकॉर्ड डाल देता हूं मैं, बाजा 02 पटना, ठीक है, और गो करता हूं, है ना। 2 रिकॉर्ड जाकर के इधर इंसर्ट हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड आ गया है डेटाबेस में, तो डेटा आ गया। अब ये डेटा हमारे पोस्टमैन में दिखना चाहिए, अगर पोस्टमैन में दिखा, हमारे गूगल क्रोम में भी दिखा, इसका मतलब कि हमारे एपीआई सब कुछ अच्छा काम कर रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट नेम राजा दिया था, स्टूडेंट आईडी 1 था, स्टूडेंट रोल 1 दिया था, स्टूडेंट एड्रेस आदिपुर दिया था। यहाँ पर देखो कि 2 डेटा बन के आ रहा है, इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए 2 डेटा बन के आ रहा है। अब इसी चीज को पोस्टमैन में दिखाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सेंड पर वापस से क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि वो दोनों ही डेटा डेटाबेस में से उठ करके आ गए हैं सक्सेसफुली। अब देखिए अब ये एपीआई मेरा 2 रोल प्ले कर रहा है, सारा का सारा डेटा उठाने का भी काम करेगा और सिंगल डेटा उठाने का भी काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी बोले थे ना कि समझाएंगे कि ये आईडी क्यों यूज लिखा है हम लोगों ने, तो ये वाला आईडी का अभी स्पेशली कोई काम आ गया, ये वाले का अभी तक तो कोई यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, कौन वाला काम कर रहा है, ये फेच वाला, ये ऑल वाला काम कर रहा है, ये आईडी तो काम नहीं किया। तो
तो इस आईडी को कैसे काम करेंगे? तो ये जो वेरिएबल सेट होगा, इसको बेसिकली जानते हो, गेट को यूआरएल वेरिएबल भी बोला जाता है। पीएचपी में इसी गेट को यूआरएल वेरिएबल कहा जाता है। तो यूआरएल वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूआरएल से डेटा रीड करने का काम करता है। अभी हम दिखाते हैं कि कैसे रीड करने का काम करते हैं। यानी इस आईडी में डेटा कहां से आएगा? यूआरएल से फिलहाल लाएंगे हम लोग। देखिए कैसे, कोशिश कैसे करेंगे। यहां पर देखिए वही वेरिएबल यूज करेंगे जो एसआईडी में सेट किए हैं, वहां पर गेट में सेट किए हैं। गेट में क्या सेट किए हैं? एसआईडी। तो ये एसआईडी ही यूज होगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आईडी यूज कर लें, कुछ भी लिख लें। ध्यानपूर्वक देखिएगा, डॉलर लगाया, डॉलर जो है यूआरएल, डॉलर कह रहे क्वेश्चन मार्क, यूआरएल वेरिएबल का साइन है। एसआईडी दिया, एसआईडी कौन? जो उधर में हमने गेट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये एसआईडी। ध्यान देखिएगा, ये वाला एसआईडी, ठीक है। और हम कह देते हैं इक्वल टू 1। 1 में कौन है जी? 1 में यहाँ पर राजा है, तो अभी किसका आना चाहिए? राजा का आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि डेटा फिल्टर होना चाहिए। और 2 देंगे तो देखिए दूसरा डेटा आ रहा है, ना दूसरा डेटा। देखिए ना, 3 पे कोई आईडी नहीं तो डेटा कैसे आ जाएगा? 21 में कोई डेटा नहीं। अब इसी चीज को मैं पोस्टमैन से भी करके दिखा देता हूं। अब देखिए, अभी दोनों डेटा दिख रहा था ना, अभी आप देखें 21 में कुछ नहीं आया, परफेक्ट। 2 में देखें, यहाँ पर आप देखिए एक ही डेटा आ रहा है ना, एक डेटा। वहां पर 2 वेरिएबल सेट किए थे, याद है? अभी देखिए एपीआई में 2 वेरिएबल हमने सेट किया था, तो दोनों वेरिएबल वहां पर चल रहा है। देखिए, एक तो सक्सेस में 1 सेट किया था, इस डेटा में हमने क्या किया था? जो डेटाबेस से डेटा उठ करके आया था वो सेट किया था। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस में क्या दिखा रहा है? 1। और डेटा में क्या दिख रहा है? वो सारा डेटा जो डेटाबेस से उठ करके उस डेटा वेरिएबल में आया। क्लियर है कंसेप्ट? किसी को कोई समस्या अभी तक? यहाँ पर आसानी से लिखा जाएगा अब सबका एपीआई, ठीक है। तो आज ही के आज सारा आप लोग सारा का जितना भी टेबल अवेलेबल है, जितना भी फॉर्म पे डेटा दिखाना है, सारा का सारा एपीआई लिख दीजिए। हाँ, और जो ऑनलाइन में देख रहे होंगे जो भाई, उनको किसी तरह का तकलीफ हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, साथ में हमको मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए ओके, थैंक यू।